बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रॉपर्टी टाइम। मैं हूं नुमान चौधरी। नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान हैं खुर्रम आसिफ चीमा साहब, जो कि CEO हैं चीमा एसोसिएट, जुबली टाउन लाहौर से, और इसके साथ साथ ये सबका प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं जुबली टाउन एसोसिएशन, एडली एवेन्यू 1, ईडन सोसाइटी और मॉडर्न वन सोसाइटी के सबका प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। खुर्रम आसिफ चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वैल्यूज़ टीवी को टाइम देने का, प्रॉपर्टी टाइम में शिरकत करने का। ये बताइएगा, जो आपकी ये प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन बनी होती है, इसके क्या मकासद होते हैं, किस वजह से बनाई, इसको बनाने की क्यों ज़रूरत महसूस होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मुझे बुलाने का और आपकी सारी टीम का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर बोलने का टाइम दिया। हमारा प्रॉपर्टी डीलर एंड बिल्डर एसोसिएशन बनाने का मकसद ये है कि हम डीलर्स की फलाह के लिए काम कर सकें। सबसे पहले हमारा ये होता है कि हमारा यहाँ पर ज़रूरी होता है कि हम डीलर्स की फलाह के लिए कोई काम कर सकें। उसके लिए हमें इश्यूज़ बनते हैं LDA के मसाइल के लिए, फिर डीलर्स का आपस में लेन देन का मसला होता है। ये हमने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है ताकि बजाय कि हमारा कोई इशू बन जाए आपस में और हम जाएं थाने में जाएं, कचहरी में जाएं या किसी और प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, उससे बेहतर है लेवल पे मसले आपके हल हो जाते हैं। हाँ जी, हमारा यूनियन लेवल पे मसले हल हो। तो किस किस तरह के मसले आपके पास ज़्यादा आते हैं, क्योंकि आप सबका प्रेसिडेंट भी रहे हैं? किस तरह के मसाइल का सामना हमने अपने टर्नओवर में तकरीबन काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के मसले मसाइल हल किए हैं। ज़्यादातर यही होता है कि किसी ने एक दूसरे की कोई पेमेंट का इशू आ जाता है या एक पार्टी आती है तो वो उसने बयाना ले लिया है और वो ट्रांसफ़र नहीं कर दी, तो वो उसके लिए हम फिर सारी मिलजुल के दोस्तों के साथ मुलाकात करके उन्हें रिक्वेस्टेड मोड पे बात करते हैं। उसके लिए जो जो हमें प्लेटफॉर्म यूज़ करना पड़े हम वो यूज़ करते हैं। और सेकंड ये होता है कि हमारे जो LDA के इश्यूज़ हैं उसके लिए हमारी एक प्लेटफॉर्म हमारा बहुत ज़रूरी है, और इसी प्लेटफॉर्म के सिलसिले में हम LDA के जो इश्यूज़ होते हैं, ख़ास तौर पर ट्रांसफ़र के मसले हैं, एक ट्रांसफ़र के जो मसले हैं उनके मतलब हम सारे जाकर LDA के साथ हुकाम के साथ बातें करते हैं और जो जो अपने मसाइल हों उन्हें हल करने की कोशिश करवाते हैं। तो चीमा साहब, ये बताइएगा, जो आपके मसाइल होते हैं, ट्रांसफ़र के इशू हैं, NOC के इशू हैं, क्या LDA के ऑफिस वाले आपकी बात मानते भी हैं? हाँ जी, उसमें कोई चेंजिंग लेके आते हैं? बिल्कुल, आपका सही क्वेश्चन है। इसीलिए ये हमने ये प्लेटफॉर्म एक तरतीब दिया था पिछले को 5-6 साल से। उसमें अभी हमारे अंदर भी दोस्त जो है ना वो मेहनत कर रहे हैं ज़्यादा, ताकि एक प्लेटफॉर्म को मजबूत से मजबूत बनाया जाए। क्योंकि LDA हुकाम वाले जो है ना वो कई दफ़ा तो हमारी बात सुन लेते हैं, अगर हम ज़्यादा प्रेशराइज ना करें तो वो कई दफ़ा हमारी बात नहीं सुनते। उसी के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद यही था कि इसको हम ना बेहतर से बेहतर कर सकें। नहीं, LDA का जो ऑफिस है वहाँ पे जो एक आम आपकी यूनियन का बंदा जाता है, यूनियन का डीलर जाता है, उसको रिस्पेक्ट मिलती है? उसको कोई अहमियत है, या वो भी आम डीलर की तरह या आम कस्टमर्स की तरह ही उस ऑफिस में जाते हैं? अभी पहले से कुछ फ़र्क पड़ा है, क्योंकि मैं साफ बात करने का आदी हूँ। अभी वो रिस्पेक्ट हमें नहीं मिली जो हमें मिलनी चाहिए थी। उसी के लिए हम फाइट कर रहे हैं, ताकि इसे उसी सिलसिले में हमने DG साहब से मुलाकातें की हैं, बाकी काम से भी पिछले जो हमारे SM इमरान साहब थे, BC साहब, हमने उनसे भी मुलाकातें की हैं कि डीलर्स की जो इज़्ज़त नफ्स है वो मजरूह ना हो, उसको वैसी रिस्पेक्ट मिले जैसी मिलनी चाहिए। क्योंकि सारा रेवेन्यू हम देते हैं जनरेट करके LDA डिपार्टमेंट को, तो इस सिलसिले में इंशाल्लाह मज़ीद से मज़ीद बेहतरी से बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। जब ऐसा देखें, लाखों रुपए आप जमा करवाते हैं LDA के ऑफिस में रोज़ाना का, उसके बावजूद आपको वो रिस्पेक्ट नहीं देते, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि एक जैसे DHA में है और बाकी एसोसिएशनें जैसे रजिस्टर्ड हो रही हैं, हम उसी प्लेटफॉर्म पे फाइट जारी है। इंशाल्लाह इसके मतलब इंशाल्लाह जल्दी को अच्छी खबरें आएंगी, अल्लाह ख्याल रखे। अच्छा चीमा साहब, एक बड़ा अहम सवाल आपसे मैं ये कह रहा हूँ, ये बताइएगा, जैसे एक आम आदमी को LDA में रिश्वत देनी पड़ती है अपने काम के लिए, अपनी वेरिफिकेशन के लिए, अपने NOC के लिए, उसके लिए मतलब शॉर्ट टाइम में काम हो जाए, तो क्या प्रॉपर्टी डीलर को भी रिश्वत देनी पड़ती है LDA ऑफिस में? जी, बात आपकी बिल्कुल सही है, करना तो पड़ता ही है, जो सच्ची बात है। इसको ख़त्म क्यों नहीं करते आप लोग? इसी के लिए हम फाइट कर रहे हैं कि एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनाया जाए और उस मसाइल को हल किया जाए, क्योंकि ये प्रॉब्लम आ रही है। आपकी बिल्कुल बात सही है, हमें मानना चाहिए। इंशाल्लाह इसी पे हमारी फाइट जारी है और कोशिश करेंगे
कि जो डीलर्स की है ना जी अना है उसको हम मजबूर ना होने दें, उसे बेहतर से बेहतर करें। नहीं तो मतलब देखें, डीलर एसोसिएशन जो बनी हुई है कम से कम इनसे तो रिश्वत ना लेना। चले एक आम आदमी, आम कस्टमर्स है, वो तो चले रिश्वत दे के अपना काम करवा लेता है। डीलर्स एसोसिएशन वाले हैं उनके तो काम हो जाते हैं, लेकिन बगैर पैसों के हो जाते हैं। बगैर पैसों के हो जाते हैं। लेकिन बात ये है कि ये सब के होने चाहिए। हम इसी बात पे हमारी फाइट जारी है। ये नहीं है कि वो हर जो हमारे डीलर्स हैं उनके माशाल्लाह अपने बड़े सोर्सेज हैं, अपने अपने सोर्स से तो वो काम करवा लेते हैं, लेकिन हमारी जो आवाज़ है यही आवाज़ है कि ये प्लेटफॉर्म इतना मजबूत हो कि आम बंदा, आम डीलर भी हमारी तरह का अगर जाता है तो उसका काम होना चाहिए। अच्छा चीमा साहब, ये बताइएगा आपके उधर इलेक्शन होने वाले हैं तो उसकी क्या सूरत हाल है? कब तक इलेक्शन हो रहे हैं? पहले आपके जो ग्रुप है उनका रिनोर खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे कब इलेक्शन हो रहे हैं? जी इलेक्शन हमारा इंशाल्लाह अनाउंस हो गया जी, ठीक है। तो जल्दी ही इंशाल्लाह जो है इलेक्शन कमीशन डेट भी अनाउंस कर देगा। उसके मतलब सारे ग्रुप पैनल वगैरह और जो 1 to 1 है या जो भी बनना है जल्दी कोई ना कोई डेट आ जाए। अच्छा चीमा साहब, ये बताइएगा इस इलेक्शन पे जो प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के इलेक्शन होते हैं इस पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, वो पैसा कहाँ से आता है? इसके लिए इलेक्शन कमीशन इस दफ़ा काफ़ी SOPs वगैरह बना रहे हैं। इसे हम कोशिश करेंगे कि शार्ट टाइम में किया जाए और इसके SOPs बनने चाहिए, और ताकि कोई भी इसके ऊपर फजूल अखराजात ना आए। कि इसे हम इंशाल्लाह हम अपने लेवल पर भी कोशिश करेंगे और इलेक्शन कमीशन से भी हम इंशाल्लाह रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके SOPs वगैरह बनाएं। तो मैं ये बताइएगा आपकी ये जुबली टाउन, एडलिया, एवेन्यू 1 और बाकी जो सोसाइटीज़ हैं इसमें कितने रजिस्टर्ड डीलर्स हैं आपके पास इस टाइम? यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो है ना जी वो तकरीबन 200 के लगभग प्रॉपर्टीज ऑफिस बने हुए हैं। हर ऑफिस का एक वोट होगा, तो वही ही वोट कास्ट कर सकेगा जिसका अपना ऑफिस होगा। इसके लिए इलेक्शन कमीशन वगैरह सारी अपनी लिस्टें वगैरह बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी इलेक्शन के दिन। इसके जो इलेक्शन में रजिस्टर्ड होने के क्या तरीक़ेकार है? जो उनका वहाँ पे ऑफिस होता है इसकी कोई सालाना फीस है या माहाना फीस है, क्या सिस्टम है? हाँ जी, हमने पिछली दफ़ा कोशिश की थी, लेकिन अभी वो क्योंकि अभी हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर थे, अभी उसके SOPs वगैरह बन रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम यही कोशिश करेंगे कि इसका एक SOPs बन जाए ताकि उसका एक क्राइटेरिया हो, एक फ़ीस हो, जो भी प्रॉपर्टी डीलर उसके अंदर ऐड होना चाहिए वो साथ साथ हम ऐड करते जाएंगे। अभी मतलब ये बताइएगा अगर फर्स्ट करें कोई डीलर रजिस्टर्ड नहीं होना चाहता तो क्या वो उस सोसाइटी में बैठ के काम कर सकता है? जी बिल्कुल काम तो कर सकता है, लेकिन हम उसे वोट नहीं कास्ट करने देंगे और जो भी हम उसे अपनी सर्विसेज नहीं देंगे, और जो भी हमारे प्लेटफॉर्म से रजिस्टर्ड होगा हम उसी को ही इंटरटेन करेंगे। अच्छा चीमा साहब, ये बताइएगा अब एडलिया के जो सिस्टम है वो पहले से आप बेहतर समझ रहे हैं या जूं के तूं सिस्टम ही है अभी तक? नहीं, बिल्कुल पहले से बेहतर हुआ है, बेहतरी आई है, बिल्कुल बेहतरी आई है। पहले तो हमारी बिल्कुल ही कोई नहीं था, कोई बात सुनता, अब फ़र्क पड़ रहा है। ओवरऑल ही ये गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किए हैं, जो पिछले BC थे उन्होंने काफ़ी अच्छे प्लान किए हैं। अभी हमारे थोड़े बहुत इश्यूज हैं, वो भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इनसे हम मुज़ाकरात करें, इन्हें बेहतर से बेहतर करें, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा चीमा साहब, बताइएगा अगर फर्स्ट करें एडलिया के ऑफिस एहलकार जो हैं अफसरान वाला आपकी बात नहीं मानते तो आपके लिए क्या कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं? एहतजाज करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, क्या करते हैं? देखिए या पैसे का सहारा लेते हैं? नहीं जी, उसका ये तरीकाकार होता है कि हम पहले तो यहाँ पर अपने डायरेक्टर लेवल पे बात करते हैं, जब हमारी बात ना सुने तो फिर हम क्या कहते हैं, जो मेन ऑफिस है LDA का जौहर टाउन में, वहाँ पर हम जाते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। अगर हमारी बात ना सुनी जाए तो हमने पीछे भी एहतजाज किए थे, जब इन्होंने बढ़ा दिए थे टैक्सेस वगैरह, माल रोड पर भी गए, यहाँ पे हमने एहतजाज किया। पिछले CM का हमने रास्ता भी रोका। वो सारे इश्यूज़ पे हमने पहले भी काफ़ी फाइट की हुई है, तो इंशाल्लाह जैसे भी हमें अपना हक लेना पड़ा हम इंशाल्लाह लेंगे। अच्छा साहब, ये बताइएगा आप साबका प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, इस बार भी इलेक्शन में आप हिस्सा ले रहे हैं? जी अभी उसका फैसला हमारी कमेटी करेगी कि क्या उसका करना है हल, तो जैसे भी हमारी कमेटी करेगी फैसला, हम अल खिदमत ग्रुप उसका पाबंद होगा और मैं भी उसका पाबंद हूँ इंशाल्लाह। अच्छा चीमा साहब, ये भी बताइएगा कि आपकी पहले क्या खिदमत रही हैं प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए? आप प्रेसिडेंट रहे हैं, आपने कोई नई तरमीम क्या की हैं आम डीलर्स को रजिस्टर्ड करने के लिए या उनकी सहूलियात के लिए, या एडलिया ऑफिस में उनके लिए क्या काम किए हैं? हमने जी ये किया था कि एक तो ना हमने जो इनके आपस में लेन देन के मसाइल थे वो हमने, जो मुझे भी या हमारी टीम को टाइम मिला है उसके अंदर हमने उनके मसाइल को काफ़ी हल किया। जो उनके आपस के लेन देन के मसाइल थे या क्लाइंट के साथ है मसले, वो हमने तकरीबन 60 से 70 फैसले किए हैं।
जो हमारे पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है। ज़्यादातर किस किस्म के मसाइल आते हैं आपके पास? हमारा यही आते हैं उनके मसाइल के, किसी ने लेन देन का मसला। हाँ जी, लेन देन के मसाइल ही आते हैं ज़्यादातर, या किसी पार्टी को हमने बयाना कर दिया हमारी दोस्तों ने, तो वो पार्टी ट्रांसफ़र नहीं कर रही, उसे हम एक फिर रिक्वेस्टेड मोड पे बात करते हैं, फिर उन पर प्रेशराइज करके करते हैं बात, ताकि आप ट्रांसफ़र करवा दें। और जो डीलर्स की आपस में लेन देन के मसले होते हैं वो भी इंशाल्लाह हम कल पहले भी करते हैं, आगे भी करेंगे। तो चीमा साहब देखें, आप एक ही मतलब सोसाइटी में बैठ के काम कर रहे हैं, तो दोनों डीलर, दोनों पार्टीज आपके ही सोसाइटीज़ की होती हैं, तो आपको फैसला करने में मुश्किल नहीं होती कि एक वोटर है आपका, एक दूसरे ग्रुप से आ जाता है? हाँ जी, नहीं जी, बिल्कुल करते हैं, लेकिन हमने जो अपना सिस्टम बनाया हुआ है उसमें हम बिल्कुल मेरिट पे फैसला करते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश हमने ये की है कि किसी दोस्त के साथ भी ज़्यादती ना हो, और मेरिट को हमने पहले भी मलहूज़े खातर रखे, आगे भी रखते हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमने जितने भी फैसले किए हैं, एक आधे का हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बाकी हमने कोशिश की है कि 99% दोस्तों को सेटिस्फाई भी किया है और उन्हें मुतमईन भी किया। जी मतलब जो आपके अपोजिट मुखालिफ ग्रुप से होता है वो भी आपके पास मसला लेके आते हैं आपके पास? बिल्कुल आते हैं जी, वो भी हमारे भाई हैं, वो कोई दूर नहीं है, वो भी हमारे दोस्त भी हैं, कुलीग भी हैं, ना ही हमारे को वो कोई मुखालिफ है। ये तो सिर्फ हमारी ये वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें थोड़ा बहुत होता है। जब ये इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो हम फिर भी मिलजुल के बिजनेस भी करते हैं, और सारे जो मसाइल हों उनको हम एक टीम वर्क के सिलसिले, तो तमाम एक टीम वर्क बनाकर करते हैं, हल करते हैं इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, साथ रहिएगा।